सात संगत जी, प्रेम से कहना दया निरंकार जी। जब गुरु तक क्षमा करने में समर्थ है तो परमात्मा की तो बात ही क्या कहें। यू तुझको अख्तियार है तासीर दे न दे, दस्ते दुआ हम आज उठाए हुए तो हैं। गुरु खोज लेना साधक के लिए पहली अनिवार्य बात है। जीवन पाया पर जीवन में क्या दो क्षण सुख के बीत सके। मन छलने वाले मिले बहुत, पर क्या मिल मन के मीत सके। मन का मीत मिल जाए तो गुरु मिला। शरीर से मित्रता रखने वाले बहुत मिल जाएंगे, शरीर का उपयोग करने वाले बहुत मिल जाएंगे, तुम्हारा साधन की तरह उपयोग करने वाले बहुत मिल जाएंगे। तुम्हारी साध्य की तुम्हें जो याद दिलाए, जब वो मिल जाए तो मन का मीत मिला। गुरु मित्र है। बुद्ध ने तो कहा है कि मेरा जो आने वाला अवतार होगा उसका नाम होगा मैत्रेय, मित्र। गुरु सदा से निकटतम मित्र है, कल्याण मित्र। तुमसे कुछ चाहता नहीं, उसकी चाह जा चुकी, वो अचाह हुआ। तुम्हारा कोई उपयोग करने का प्रयोजन नहीं, उसे कुछ उपयोग करने को बचा नहीं। जो पाना था पा लिया, वो अपने घर आ गया। वो तुम्हारी सीढ़ी ना बनाएगा, वो तुम्हारे कंधे पर ना चढ़ेगा, प्रयोजन नहीं। जो देखना था देख लिया, जो होना था हो लिया, सब तरह तृप्त। ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो सौभाग्य है। ऐसे व्यक्ति की छाया फिर छोड़ना मत। फिर बना लेना अपना घोंसला उसी के छाया में, फिर करना विश्राम वही और खोल देना अपने हृदय को पूरा। निसल्य हो जाओगे तुम। मन में कोई शल्य नहीं रह जाता। लेकिन लोग बड़े उल्टे, लोग गुरु से बचते हैं और उनको पकड़ लेते हैं जो गुरु नहीं है। क्योंकि जो गुरु नहीं है उनसे तुम्हें कुछ खतरा नहीं। जो गुरु नहीं है वो तुम्हें मिटाएंगे नहीं, तुम्हें सूली भी ना देंगे, तुम्हें सिंहासन भी ना देंगे, वो तुम्हारी मृत्यु ना बनेंगे। उनके पास तुम झूठी सांत्वनाएं लेके घर आ सकते हो। सत्य तो वहां ना मिलेगा, सत्य तो महंगा है, उसके लिए तो प्राणों से कीमत चुकानी पड़ती। सांत्वना मिलेगी, सांत्वना बड़ी सस्ती है। आईने से बिगड़ के बैठ गए जिनकी सूरत जिन्हें दिखाई गई। गुरु से तो लोग नाराज हो जाते, क्योंकि गुरु तो दर्पण है। तुम्हारी सूरत तुम्हारे सामने आ जाएगी। आईने से बिगड़ के बैठ गए जिनकी सूरत जिन्हें दिखाई गई। तो गुरु का काम तो बड़ा कठिन है। उसे तुम्हें तुम्हारी सूरत भी दिखानी है और तुम्हें तुम्हारी सूरत से मुक्त भी करना है। तुम जैसे हो वो बताना है और तुम जैसे हो सको उस तरफ ले जाना है। और तुम्हारी निंदा भी ना हो जाए, तुम्हारा आत्मविश्वास भी ना खो जाए, तुम्हारी प्रतिमा भी खंडित ना हो जाए। बड़ा नाजुक काम है। तुम्हें संभालना भी है, तुम्हें गिरने भी नहीं देना है। और तुम्हें संभालना भी ऐसे है कि तुम ऐसा ना लगने लगे कि कोई जबरदस्ती संभाल रहा है। कहीं तुम्हें ऐसा ना लगने लगे कि तुम्हारी स्वतंत्रता खोई जा रही, तुम गिरने की स्वतंत्रता खोए दे रहे हो। तो गुरु का काम इस जगत में सबसे नाजुक काम है। मूर्तिकार पत्थर पर मूर्ति खोदते हैं, चित्रकार कैनवस पर चित्र बनाते हैं, कवि शब्दों को जमाते हैं, संवारते हैं। गुरु चैतन्य की मूर्ति निखारता, बड़ा नाजुक है। और नाजुकता यही है कि गुरु को विपरीत काम करने पड़ते हैं। एक तरफ
तुम घबरा के गिर ही ना जाओ। दूसरी तरफ तुम कहीं इतने आश्वस्त भी ना हो जाओ कि तुम जो हो वही रह जाओ। तुम्हारे बीज को तोड़ना भी है। तुम जैसे हो उसे बदलना भी है, लेकिन तुम्हें कोई चोट ना पड़े, हिंसा ना हो जाए, तुम्हें कहीं ऐसा ना लगने लगे कि ये बंधन हो गया, ये परतंत्रता हो गई, ये तो कारागृह हो गया। स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से तुम्हारे जीवन में अनुशासन आए, यही जटिलता है। थोपा ना जाए, आए, गुरु के प्रेम में आए, गुरु की उपस्थिति में आए, गुरु के आदेश से ना आए, बस उसके उपदेश से आए। वो तुम्हें आज्ञा न दे। कोई गुरु आज्ञा नहीं देता। जो आज्ञा देते हैं वो गुरु नहीं। गुरु तो सिर्फ कहता है, निवेदन करता है, सुझाव, ज्यादा से ज्यादा आज्ञा नहीं। तुम्हारी स्वतंत्रता भी बचानी है और तुम्हारी सत्य की यात्रा को भी पूरा करना है। लेकिन इसकी पहली शुरुआत महावीर कहते हैं भूलों के समग्र स्वीकार से होती। निसल्य हुआ व्यक्ति स्वस्थ हो गया, उसके मानसिक रोग गए, उसकी मानसिक उपाधियां गिरी। मन स्वस्थ हो तो आत्मा की तरफ यात्रा हो। शरीर स्वस्थ हो जाता है तो आदमी मन की तरफ चलता है, तो फिर गीत भी सुनता है, संगीत भी सुनता है, नाचता भी, चित्र भी बनाता है, मूर्ति भी गढ़ता है, बगीचा लगाता है, फूल संवारता है, सौंदर्य का अनुबोध होता है, एक नया रस का संसार खुलता है। शरीर स्वस्थ हो तो आदमी मन की ऊर्जा का उपयोग करना शुरू करता, मन की तरंगों पर चढ़ता है। लेकिन मन अगर रुग्ण हो तो आत्मा की तरफ नहीं जा सकता। जब मन निसल्य होता है तो और एक नई अंतिम यात्रा शुरू होती है, आत्मा की खोज, परमात्मा की खोज, सत्य की खोज। शरीर मन दोनों संतुलन में हो तो ही आत्मा की खोज हो सकती है। अब मुझको करार है तो सबको करार है। जैसे ही मन की उधेड़बुन ठहर जाती है, दिल ठहर जाता है कि सारी आपाधापी, सारी दौड़ धाऊ सब बंद हुई। दिल क्या ठहर गया, जमाना ठहर गया। उस परम ठहराव में ध्यान के फूल खिल सकते। उस परम शांति में आदमी अपनी आखिरी मंजिल की तरफ जाता है। ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती, ध्यान से सब कर्मों की निर्जरा होती। निर्जरा का फल मोक्ष है। अतः सतत ज्ञान अभ्यास करना चाहिए। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय।